जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि लेट नाइट थॉट आपकी पर्सन के क्या है, आज शाम की उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके मन में क्या है आपको लेकर, वो कैसा इमेजिन करते हैं आपको, क्या सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में, सभी के लिए रीडिंग है। ठीक है, और अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और अच्छा अच्छा इमेजिन करिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। रीडिंग हमेशा की तरह टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजल्ट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, मेल फीमेल, जीए बीए, हस्बैंड वाइफ, स्पाउस या फिर एक्स, जिसके जिसके बारे में आप सोच के देख रहे हैं, सभी के लिए रीडिंग है। ठीक है, और अपने पर्सन का आप 3 बार नाम दीजिए और रीडिंग को पूरा देख के पूरा सुनिए। आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, फिर कहते हैं कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए, आप हमारा सपोर्ट करेंगे, कान्हा जी आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जो भी करते हैं कान्हा जी कराते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आज रात की। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, और 4 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है जस्टिस। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि नहीं है। ठीक है, बाकी सारी साइन है। क्लेरिफाई करेंगे तो साइन सारे आ जाएंगे। ठीक है, साइन की आप टेंशन ना लीजिए, आप एनर्जी मैच कीजिएगा। देखो, आप जिस रिश्ते में हैं उस रिश्ते में आपको जस्टिस नहीं मिला है। ठीक है, जिस तरह का आप जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, वैसा नहीं मिला है। आपको कुछ क्लैरिटी भी नहीं मिली है। आप अपने पर्सन से क्लैरिटी चाहते हैं, आपको क्लैरिटी भी नहीं देते, साफ साफ चीजें नहीं बताते हैं आपको। ठीक है, इस पर्सन ने कहीं न कहीं आपको अटका के रखा है। ना तो पूरी तरह से मूव ऑन करते हैं, ना ही पूरी तरह से छोड़ते हैं, ना ही पूरी तरह से आपके होते हैं। इन्होंने आपको बीच में फंसा के रखा हुआ है। आप इनसे क्लैरिटी चाहते हैं, या तो हमेशा के लिए आपके हो जाए या तो हमेशा के लिए आपको छोड़ दें। ना तो ये पर्सन पूरी तरह से छोड़ते हैं और ना ही आपको अपनाते हैं। आप इसी दुविधा में जी रहे हैं कि ये पर्सन मेरा है या नहीं है, मैं इसे अपना कहूँ या इसे पराया कहूँ। नहीं समझ पा रहे हैं आप। आपको ये जिंदगी कहीं ना कहीं बोझ सी लगने लगी, एक बर्डन फील होने लगा इस रिश्ते में। ऐसा लग रहा है कि एक बोझ तरह हम दब गए हैं। ठीक है, होता है ना कि जब किसी चीज में हमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती तो हम वहां फंसा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ हमारा दम घुट रहा है और किसी तरह से हम यहाँ से निकल जाएं, या तो राहत मिल जाए या फिर पूरी तरह से खत्म हो जाए या तो अपना हो जाए। कुछ तो एक तरफा प्यार हो कि या तो मेरा है या फिर पराया है। आपको नहीं समझ में आ रहा है पर्सन आपके साथ कर क्या रहे या कर क्या रही। आप खुद को इस पर्सन को बहुत कंपेयर करते रहते हैं,
ये कहाँ है, आप कहाँ हैं, ये कितना प्यार करते हैं, आप कितना प्यार करते हैं, ठीक है। और ये पर्सन देखो किसी और के लिए आपको इग्नोर करते हैं। आप इस पर्सन से क्लैरिटी चाहते हो कि कुछ सही शब्दों में कुछ क्लैरिटी आपको ऐसे दे जिस वजह से आप कोई डिसीजन ले पाए, आप लाइफ में अपने आगे बढ़ पाए। ये पर्सन ना ही आपको आगे बढ़ने देते हैं और ना ही आपको अपनी लाइफ में पूरी तरह से रख पाते हैं या रख पाती हैं, ठीक है। मेल फीमेल अपने अपने हिसाब से ले लेंगे। क्या क्लैरिटी आपको चाहिए इनसे, क्या क्लैरिटी चाहिए आपको? आपको कमिटमेंट की क्लैरिटी चाहिए। क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे? देंगे तो आप इनका इंतजार करें और नहीं देंगे तो आप इनकी लाइफ से चले जाएं, क्योंकि आप पूरी तरह से श्योर होना चाहते हैं ये पर्सन आपके हैं या नहीं है। क्योंकि काफी दिन से आप इनके क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, ये पर्सन कुछ ऐसा बोले या तो ये हमेशा के लिए आपके हो जाएं या फिर हमेशा के लिए आपको आजाद कर दें, ठीक है। क्योंकि आप हर पल मर मर के, हर पल घुट घुट के नहीं जीना चाहते, कि बहुत हो गया इस रिश्ते में घुट घुट के जीना और घुट घुट के मरना। एक दिन का नहीं है कि चलो एक दिन की जिंदगी ही जी लेंगे इस तरह से। आपको भी अपने सपने पूरे करने हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। आपकी बहुत सारी उम्मीदें हैं इस पर्सन से जो कि कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। आपको कहीं ना कहीं अंदर से डर लग रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ देगा या छोड़ देगी, आज नहीं तो कल आप दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। जिस डर के सहारे आप जी रहे हो, आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा ना हो ये रिश्ता टूटे। आपको इस रिश्ते से बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत होप है इस पर्सन से, ठीक है। जो कि कहीं ना कहीं आपको बर्डन फील हो रहा है इस बात का कि जो उम्मीदें हैं कहीं टूट ना जाए। जो आप इस पर्सन से चाहते हो कहीं वो सपना आपका टूट ना जाए, बिखर ना जाए। इस बिखरने से आप डरते हो, इसलिए आप इस पर्सन से कुछ खुल के नहीं कह सकते, क्योंकि आपको डर लगता है अगर मैंने खुल के कुछ बोल दिया या मैंने कुछ गलत बोल दिया, ये पर्सन मुझे छोड़ के ना चला जाए, छोड़ के ना चली जाए। क्योंकि पहले ही ऑलरेडी ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, इग्नोर कर रही, आपकी बातों पे ध्यान नहीं देना, आपकी फीलिंग को समझना नहीं। आप रो रहे हैं, आप परेशान हैं, किस वजह से परेशान कुछ नहीं समझ पा रहे, ठीक है। आपको इस चीज के बारे में बहुत दुख होता है सोच सोच के कि ये पर्सन एक टाइम था जो मेरे खामोशी को भी समझ लेता था, समझ लेती थी। आज ऐसा दिन आ गया है कि मैं इसे कहूँ भी तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कितने लोग ऐसे हैं बताना कमेंट में। हो सकता है इस पर्सन की तरफ से रिश्ता कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, ठीक है। और बस आप जबरदस्ती इस रिश्ते को जिंदा करके रखे हुए हो अपनी तरफ से। इस पर्सन की तरफ से कोई एफर्ट नजर नहीं आ रहा है और आपको कि इस रिश्ते में एफर्ट लगाए जा रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं डर महसूस हो रहा है कि रिश्ता कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, टूट रहा है और हम देख रहे हैं हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन की इग्नोरेंस से आप बहुत परेशान हो। कभी कभी आपका मन बहुत सुनाने को करता है इस पर्सन के लिए। एक सेकंड, कार्ड गिर के उठा लें जरा। एक तरफा एफर्ट लग रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। आप इस पर्सन को सिर्फ दिए जा रहे हैं और ये पर्सन सिर्फ लिए जा रहा है। वो प्यार है या टाइम है या केयर है, ठीक है। सिर्फ आप इस पर्सन को दे रहे हो, सामने वाला सिर्फ ले रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है इस रिश्ते की नींव बहुत कमजोर हो चुकी है और आप इस कमजोर नींव की वजह से बहुत डरे हुए हो कि रिश्ता आज टूटेगा कि कल टूटेगा। इस पर्सन की तरफ से तो कहीं ना कहीं रिश्ता टूट ही चुका है, बस आप अपनी तरफ से जबरदस्ती रखे हुए हो। आप चाहते हैं पर्सन आपको अटेंशन दे, आपकी केयर करे, आपको प्यार करे, आपको समझे, आपका हर कदम पे साथ दे, आपका सपोर्ट करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। आप इस पर्सन के लिए पाने के लिए सारे एफर्ट लगा रहे अपनी तरफ से कि ये पर्सन मेरे हाथ से निकल नहीं जाए और आप इस पर्सन के बिना जी नहीं पाओगे, रह नहीं पाओगे, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, ठीक है। इस डर से आप बहुत परेशान हो।
रात होते होते आप बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि चीजें हाथ से फिसल रही, रिश्ता हाथ से फिसल चुका है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि इस रिश्ते को ठीक करने के लिए करें क्या। आप खुद को बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन डाउन होती जा रही है। जितना आप संभालने की कोशिश कर रहे हो उतना ही आप बिखर रहे हो। दर्द इतना हद से ज्यादा बढ़ चुका है कि अगर कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसके सामने इस पर्सन का जिक्र करके आप रो दोगे, आप खुद को रोक नहीं पाओगे रोने के लिए। ठीक है, अपने आंसुओं को, आप अपने इमोशंस को आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के सामने आपका सच ना आ जाए कि आप अंदर से टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, परेशान हो। खुद को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं, अकेले रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से आपका दर्द किसी के सामने नहीं आए, किसी को पता ना चले कि आप अंदर से परेशान हो। रात होते हुए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो और आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। रात को रोना धोना शुरू हो जाता है और रात रात ऐसी ही गुजर जाती है कि कभी कभी नींद आ भी जाती है, कभी कभी नहीं आती, क्योंकि आपको इस पर्सन का खोने का डर इस तरह से सता रहा है जैसे चीज़ें हाथ से एकदम निकल ही चुकी हैं। बस एक उम्मीद है, एक होप बची है कि शायद बेटर कुछ हो जाए। उम्मीद के सहारे आप जी रहे हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको समझेगा, एक टाइम ऐसा आएगा ये बदलेगा। पता है, सबसे बड़ी गलती हम कहाँ करते हैं कि आज नहीं तो कल इंसान बदलेगा या समझेगा। इसी उम्मीद के सहारे हम उससे मूव ऑन नहीं कर पाते, उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इंसान आज नहीं तो कल हमारे फीलिंग को, हमारे सच्चे प्यार को समझेगा, हमारी कद्र करेगा। क्यों कदर करेगा जब कोई और मिल गया है तो। हम्म आप किसी से जिक्र भी नहीं कर सकते इस पर्सन के बारे में, और करते भी हो तो शायद कोई आपको ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा है जिसके सामने आप दिल खोल के रो सको, उससे अपने इमोशंस बयां कर सको और सामने वाला आपको इंसान समझ सके। ठीक है, और अब देखते हैं इस पर्सन की एनर्जी। ये आने के लिए रेडी है। ठीक है, मिलना चाहते हैं आपसे। सडनली कोई इनका कॉल मैसेज आ जाए, सडनली ये मिलने का प्रोग्राम बना लें और सडनली आपके पास आ जाए। देखो, ये आ भी सकते हैं और ये सिर्फ आपको बोल भी सकते हैं। ठीक है, कह देंगे कि आ रहे हैं, हो सकता नहीं आए, क्योंकि इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं चीट किया है, आपको धोखा दिया है। ठीक है, हमने कहा ना कि बस एक रिश्ता जिंदा है ये। ठीक है, बस ऐसे समझ लो नींव बहुत कमजोर है, कभी भी टूट सकता है। ऐसी उम्मीद के सारे आप जिए जा रहे हैं। आप अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं, पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं या भाग रही है। आपसे चीजों को छुपाया जा रहा है, अपनी फीलिंग को हाइड किया जा रहा है, और कुछ सच है जो पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, आपको सच नहीं बता रहे। आप उस सच तक पहुंचना चाहते हो जो ये पर्सन छुपा रहे हैं। ठीक है, और इस पर्सन ने आपका दिल भी तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है, आपका हर्ट किया है काफी हद तक। ठीक है, तीर की छोरा किसी के पीठ पीछे या फिर सामने दिल में चुभो देना कैसा लगता है, कितना दर्द होता है। बहुत पेनफुल एनर्जी है आपकी। ठीक है, ये पर्सन है कि बहुत दूर तक का सोच रहे हैं। जो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है उसके बारे में भी सोच रहे हैं और आपके बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन की वजह से ये पर्सन आपके लिए एफर्ट नहीं लगा रहे या नहीं लगा रही, क्योंकि इन्हें अब रिस्क लग रहा है, चैलेंज लग रहा है इस रिश्ते में आगे बढ़ना। आपके लिए किसी हद तक जाना इनको अब रिस्क लग रहा है। ठीक है, ये आपकी कमजोरी को अच्छे से जानती है या जानते हैं। इन्हें पता है ये आपके साथ कैसे भी कुछ करें, या आप इनको भूल नहीं सकते, आप इनको छोड़ नहीं सकते, आप इन्हें प्यार करना नहीं छोड़ सकते। और इन्हें ये भी पता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ भी नहीं सकता, अगर आ भी गया तब भी आप इनको मतलब जो इनका अधिकार है वो किसी और को नहीं दे सकते। इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ से बेफिक्र है, क्योंकि इन्हें पता है ना कि कमजोरी क्या है। आप तो इनके लिए लॉयल हो,
हमेशा इनके लिए खड़े हो, ठीक है, इनका सपोर्ट बनकर, इनका ढाल बन के, और ये जानते हैं आप इनको कभी छोड़ नहीं पाओगे। इसी वजह से ये पर्सन आपका फायदा उठा रहा है। क्या आप इनसे शादी करना चाहते हो? अगर आप इनके साथ शादी का ख्वाब देख रहे हो तो क्या पूरा होगा ये? देखो, हमें ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे कोई फीमेल है जिसने शादी कर ली है, और आजकल ये खुद को एम्प्रेस के रूप में खुद को देख रही हैं, जिसके पास नेम फेम है, पैसा है, अच्छी लाइफ है, और अभी स्टेबल लाइफ चल रही है इनकी, बहुत खुश है अपनी लाइफ में, ठीक है। और अगर फीमेल मेल भी हैं तब भी इनको ऐसा लग रहा है कि जिससे शादी की है तो इनकी बीवी वाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे घर से है, अच्छे परिवार से है, इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी, बहुत उसके पास पीस और शांति मिलती है इनको, ठीक है। और ये बहुत खुश नसीब है जिससे इन्होंने शादी की। अगर आप इनके साथ शादी के सपने देख रहे हैं तो भूल जाएं, क्योंकि अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये अपनी शादीशुदा लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं। अभी इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला नहीं है कि जिस वजह से इन्हें कभी रिग्रेट हो कि आपको खोकर या आपको छोड़ के इन्होंने गलत किया, या फिर पछताएंगे। अभी तो ऐसी एनर्जी निकल कर नहीं आई, आगे देखते हैं क्या होता है। आपकी एनर्जी क्या है इनके लिए वो देख लेते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे आपके लिए। क्या ये पर्सन लौट कर आपके पास आएंगे या आएंगी, या फिर आप यूं ही इनका वेट कर रहे हैं? अब आप स्पिरिचुअल की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपका मानना है कि अगर मुझे कुछ पाना है इस लाइफ में, कुछ करना है, तो पहले मुझे स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, अपना जो टारगेट है उसको पूरा करना पड़ेगा। मैं जिस लिए इस दुनिया में आई हूँ या आया हूँ वो अपना मकसद पहले पूरा करना है मुझे। ये पर्सन अगर मेरी लाइफ में है तो परमात्मा वो मुझ पे कहीं ना कहीं तो दया करेंगे, कुछ तो कुछ मेरे लिए करेंगे। अगर मैं अपनी जगह सही हूँ तो ये पर्सन मेरे हाथ से कभी जाएगा नहीं, एक दिन इसको रियलाइजेशन होगा और ये लौट कर मेरे पास आएगा। ये उम्मीद, ये होप है आपके अंदर। देखो, इस पर्सन की तरफ से टावर मूवमेंट आ चुका है, खत्म हो चुका है चीजें, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा भी है, डिवाइन इनको याद भी दिलाते हैं आपकी, ठीक है। इस पर्सन के मन में जो भी इमोशंस हैं इस पर्सन ने हाइड करके रखे हैं, आपसे छुपा के रखे हैं, जबकि ये जानते सब कुछ है। आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी कंडीशन क्या है, आप कैसे जी रहे, कैसे रह रहे, इस पर्सन को सब मालूम है, लेकिन जानबूझकर आपको इग्नोर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, ये करती हैं या करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, अपने इमोशंस को हाइड किया जा रहा है। और हो सकता है ये घूम फिर कर आपके पास आए। जो टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में आ चुका है उसको देखेंगे हम, क्या ये खत्म करना चाहते हैं, ये दूरियों को मिटाना चाहते हैं, ये हमेशा के लिए खत्म कर चुके हैं। ये देखो आएंगे लौट कर आपके पास, ये आएंगे, ठीक है, क्योंकि इनका प्यार आपकी तरफ लेकर आएगा। इनका ध्यान बेशक कहीं और है, ये थोड़ी जिद्दी भी हैं, अपनी जिद की वजह से आगे नहीं बढ़ रही। ऐसा नहीं कि चीजें बेटर हो नहीं सकती, लेकिन वही है ना कि बढ़ेंगे नहीं। ईगो, ईगो आ गया इस पर्सन के अंदर, इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ, वो कोई नहीं है, ठीक है। अब आपको इनके आगे पीछे घूमना पड़ेगा तब ये लौट कर आपके पास आएंगे, ऐसे ही नहीं आने वाली। आपको उम्मीद है कि इस पर मेरे साथ गलत नहीं कर सकते, वो मेरे साथ जस्टिस जरूर करेंगे, इंसान करे ना करे। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को बीच में कोई साइकिल चल रहा है, कुछ कार्मिक। जो आप दोनों के बीच में कार्मिक साइकिल चल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं दी एंड होने वाला है, पूरा होने वाला है, और ये पर्सन घूम फिर कर आपके पास आएंगे।
आपकी एनर्जी क्या है कि दिन भर आप कुछ भी करो, शाम को इस पर्सन की याद आ ही जाती है आपको, और आप घूम फिर के वहीं आ जाते हो, दिन भर कहीं रहो, शाम को फिर वहीं आ जाते हो। ये पर्सन भी ऐसे हैं, जिद के कारण ये पर्सन झुकना नहीं चाहते, इनका ध्यान कहीं और भी है, थर्ड पार्टी की तरफ कुछ और भी सोचते हैं। ये चाहते हैं आप इनके आगे पीछे घूमें, आप इनको अटेंशन दें, ये दे ना दें, आप इनके पीछे घूमना चाहिए, ठीक है। इनको मनाना चाहिए, इनको कॉल मैसेज करना चाहिए, इनके पास जाना चाहिए, तब ये खुश रहेंगे। इनका ईगो इतना हाई हो गया है आजकल कि अपनी ईगो की वजह से ये जो टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में चल रहा है, या नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, या सेपरेशन चल रहा है, या फिर अभी डिस्टेंस चल रहा है, ठीक, उसको ये खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्हें लगता है कि अब तो ये कहीं के राजा या रानी बन चुके हैं, इन्हें अब झुकने की जरूरत क्या है। ईगो इनका बहुत ज्यादा हाई हो गया है आजकल, ईगो की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। बाकी रिश्ता खराब नहीं है, ऐसा भी नहीं इनकी अंदर से फीलिंग मर गई, फीलिंग तो जिंदा आज भी है, और दिखाना नहीं है। अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना है, अपनी गलती को मानना नहीं है कि हाँ गलती की है, बस ब्लेम आप पे लगाना है। और अगर ये आपके पास आते हैं तो सबसे पहले आप पर ब्लेम लगाएंगे। आप मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहे, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मैं बन चुका हूँ या मैं बन चुकी हूँ, ठीक है। आपको इनको समझना चाहिए। और देखो, जिनकी मैरिड हो चुकी है वो पर्सन तो लेट दिख रहे हैं आते हुए, लेकिन हाँ, जिनकी मैरिड नहीं हुई है और इनकी लाइफ में ऐसी कोई नॉर्मल थर्ड पार्टी है, तो ये उसको छोड़कर आपके पास आने वाले हैं सडनली, और कभी भी किसी भी टाइम इनका कोई कॉल मैसेज आ सकता है। और जिनका अभी हाल फिलहाल में किसी की मैरिड हुई है, शादी हुई है, तो वो पर्सन थोड़ा टाइम लेंगे आने में, ठीक है। लेकिन एनर्जी ऐसी दिख रही है कि घूम फिर कर ये आपके ही पास आएंगे लौट कर। ये कुछ ना कुछ इनका ईगो जो अभी चल रहा है ना, एक न एक दिन इनका ईगो डाउन होगा, और ये सोचने समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, जिसके साथ हैं वो इनके लिए परफेक्ट नहीं है। वो बात अलग है, वहां से रिश्ता तोड़े ना तोड़े, लेकिन हाँ, आपकी प्यार का, आपकी कमी का एहसास जरूर होगा। आपकी याद इन्हें एक बार के लिए इतना तड़पा देगी, आपकी तरफ आने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है आपको लेकर। ये लौटेंगे आपके पास सडनली, ठीक है, क्योंकि प्यार ये आपसे करते हैं, लेकिन वही है ना, जताना जरूरी नहीं है और बताना जरूरी नहीं है। झूठ बोलना है, चीट करना है, धोखा देना है, और सच्चाई क्या है उसको छुपा के रखना है। जो झूठ है वही बोलना है, सच्चाई को छुपा के रखना है, बस यही चल रहा है इनकी लाइफ में, ठीक है। और एक बार ऐसा भी होगा, ये पर्सन अपनी सच्चाई बताने के लिए मजबूर हो जाएंगे या हो जाएंगे, ठीक है। आप उस टाइम का वेट करिएगा। आज की पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 333 और रीयूनियन, ठीक है। रीडिंग अगर अच्छी लगी, आपसे मैच हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।